सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मंगलवार तड़के अंबेडकर चौक में भीषण आगजनी की घटना हुई है। इस आग में ऑटो फर्नीचर और डेकोरेशन से जुड़ी 8 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। आग से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे फर्नीचर दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दुकान में रखे प्लास्टिक और फोम के सामानों के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते ई रिक्शा, मारुति इलेक्ट्रॉनिक सहित आसपास की अन्य दुकानों तक फैल गई। सुबह करीब 4:30 बजे एक राहगीर ने दुकान संचालक राकेश अग्रवाल को फोन कर आग की सूचना दी। इसके बाद राकेश अग्रवाल ने तत्काल फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम और डायल 112 को जानकारी दी। हालांकि आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचने में करीब 1 घंटे की देरी कर दी गई। करीब पौने घंटे बाद पहली फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। दूसरी गाड़ी पहुंची, लेकिन उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान आग पास की एक नाश्ते की दुकान तक जा पहुंची, जहां छोटे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और दुकान पूरी तरह जल गई। आग दुकानों के पीछे स्थित फर्नीचर फैक्ट्री तक फैल गई। स्थिति गंभीर होता देख गरिमा एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया, जिसने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान संचालक राकेश अग्रवाल का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो नुकसान महज 20% तक सीमित रहता, लेकिन देरी के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल गांधीनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। विनीत मिश्रा की रिपोर्ट। मुकेश अग्रवाल मेरा नाम है। मारुति फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से मेरी दुकान है। ये बनारस चौक पे। ये लगभग हम लोग को 4 बजे खबर मिली थी। 4:10 पे हमने खबर कर दी थी दमकल विभाग को। दमकल यहाँ लगभग 5, सवा 5 बजे आई है। इसमें उसका भी नोजल बढ़िया काम नहीं कर रहा था। उस समय लगभग 10-15% के आसपास आग लगी थी, और यदि दमकल विभाग चाहता तो हमारा पूरा नुकसान होने से बच सकता था, लेकिन पूरी लापरवाही दमकल विभाग की है। फिर हमने एसपी साहब से बात की तो वो अलर्ट हुए हैं। तो सारा प्रशासन 5:30 बजे के आसपास, सवा 5 बजे के आसपास अलर्ट में आया है। उसके बाद फिर दमकल आया, तब तक पूरी दुकान खाक हो चुकी थी और नुकसान काफ़ी लंबा चौड़ा है। नुकसान का आकलन करना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। लगभग कितनी दुकानों में आग लगी? दुकान तो पूरा एक ही था भैया, पूरा एक है, सिंगल दुकान था। ये शटर अलग अलग इसलिए था क्योंकि इतना बड़ा शटर बनाना संभव नहीं है। 100 फीट का शटर कैसे बन सकता है? क्या लापरवाही मान रहे हैं इसमें? कुछ लापरवाही नहीं है भैया। अब कुछ शॉर्ट सर्किट का संभावना है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हो, या यदि कुछ और दूसरा हुआ तो कैमरों की जांच चल रही है, उससे कुछ सामना नहीं। दमकल व्यवस्था तो एकदम लचर व्यवस्था है। 5 नवंबर को मेरे गोदाम में भी आग लगी थी, इसी प्रकार से आग लगी थी। उसमें भी काफ़ी मेरा नुकसान था। तो वहाँ भी दमकल व्यवस्था में एक दमकल गई थी, जिसमें वहाँ टोटल 9 दमकल पानी लगा, तो 9 दमकल को लाने में 5 घंटा लग गया था। वहाँ भी 4-5 घंटा लग गया था। और यहाँ दरिमा बहुत दूर नहीं है, पुलिस प्रशासन का भी जो दमकल है बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत लेट से आए। अगर वो पहले आ जाते तो हमारा काम, मतलब हमारे यहाँ जो आग लगा, हमारा जो नुकसान हुआ है वो सब होने से बच सकता था। ऐसी स्थिति में तो पूरा प्रशासन का दोष है, जो नगर सेना के हाथ में जो ये दमकल का काम चला गया है। इससे लगता है कि यहाँ दमकल व्यवस्था नहीं है। अभी 10 नेता आ जाएंगे तो 50 दमकल इन लोग खड़ा कर देते हैं। कहाँ से करते हैं हमको तो नहीं पता है, लेकिन आज जो हम लोग स्थिति देखे हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ना दमकल व्यवस्था को सही करना चाहिए और प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। प्रशासन भी यहाँ एकदम, मतलब एकदम सुस्त प्रशासन है। यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। आगजनी की घटना हुई थी, क्या सूचना मिली थी और किस प्रकार आग को काबू पाया गया? 112 से हमको 4:51 में कॉल आया था हमारे पास। 4:52 में हमारा गाड़ी, हम लोग अपनी टीम के साथ अग्रवाल फर्नीचर जो दुकान है वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। और वहाँ पर जाने पर देखे कि आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया था। और उसमें और अजीब से एक लगा कि वहाँ सिलेंडर रखा था, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। और संभवतः ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा होगा वहाँ पर, और काफ़ी अधिक वहाँ पर नुकसान हुआ है इससे। लगभग कितना का नुकसान लग रहा है? अब ये जांच करने बाद ही पता चल पाएगा कितना सामान उसके पास रखा था दुकान जो सेठ जी हैं। और हमारे फायर की टीम तत्काल 4 गाड़ियाँ प्लस अडानी का एक गाड़ी, गरिमा एयरपोर्ट से एक गाड़ी, पुलिस का वाटर कैनन और सूरजपुर से भी एक गाड़ी, मतलब लगभग 8 गाड़ियाँ इसको कड़ी मशक्कत करके हम लोगों ने काबू पाया। कम से कम 2 से 3 घंटा लग गया आग बुझाने में। है कि दमकल कर्मचारी लेट पहुंचे और नोजल खराब था, कहीं ना कहीं
क्या लगता है इसमें सवालों को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दुकान संचालक वो कब लेट पहुंचा, हमारे पास तो ऑनलाइन सब कॉल रहता है, रिकॉर्ड रहता है। वो किसको कॉल किया हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन 112 से जैसे हमारे पास कॉल आया है 4:51 में, हमारी गाड़ी 4:52 में निकल गई है।